बारिश की शाम थी। हवा में नमी थी और अस्पताल की खामोश दीवारों पर टाइम मानो ठहर गया था। उसकी पत्नी आरती अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी। संदीप, एक जिम्मेदार पति और अच्छा इंसान, जिंदगी और मौत के बीच आईसीयू में लेटा था। उसकी पत्नी आरती की आंखों में नींद तो क्या, सुकून भी नहीं था। 3 दिन हो चुके थे, डॉक्टर कुछ भी पक्का नहीं कह पा रहे थे। किसी गहरी सोच में डूबी आरती की निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठतीं, जैसे किसी उम्मीद की तलाश हो। देखते देखते दोनों दिन बीत गए। आरती के कुछ गहने थे जो बिक चुके थे। फिर एक दिन संदीप का सबसे करीबी दोस्त रवि हॉस्पिटल आया। रवि, जिसे संदीप ने अपने भाई से बढ़कर माना, जिसके कंधे पर रखकर संदीप ने बचपन से लेकर शादी तक हर अहम मोड़ साझा किया था। आरती ने रवि को देखकर राहत की सांस ली। शुक्र है तुम आ गए, उसने कहा। रवि ने मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ लिया। तुम अकेली नहीं हो आरती, मैं हूं ना। शुरुआत में रवि का साथ आरती के लिए एक सहारा बन गया। वह हर दिन अस्पताल आता, खाने पीने का ध्यान रखता, डॉक्टर से बात करता। धीरे धीरे रवि ने आरती से हर तरह की नजदीकी बढ़ानी शुरू की, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, और फिर धीरे धीरे उन सीमाओं को छूने लगा जो एक दोस्त को पार नहीं करनी चाहिए थीं। एक रात जब अस्पताल में भीड़ कम थी, रवि ने आरती से कहा, आरती, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर संदीप, अगर वो नहीं रहा तो तुम्हारा क्या होगा? आरती चौंक गई। रवि, कैसी बातें कर रहे हो? रवि ने उसकी आंखों में देखा। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। आरती चुप रही, पर रवि वहीं नहीं रुका। उसने धीरे धीरे ये जताना शुरू किया कि वह आरती से प्यार करता है, या यूं कहें कि वह अब उसे हासिल करना चाहता है। आरती को रवि की हरकतें असहज करने लगीं, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि संदीप की हालत नाजुक थी और उसे मदद की जरूरत थी। अगले दिन रवि घर आया। आरती घर गई थी कुछ जरूरी कपड़े लेने। रवि ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने चाय बनाकर दी और कहा, आरती, अब बहुत हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आरती ने चौंक कर कहा, क्या बकवास है ये रवि, तुम मेरे पति के सबसे अच्छे दोस्त हो। रवि ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, अब मैं सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा। तुम अब अकेली हो और तुम्हें किसी मजबूत कंधे की जरूरत है, और मैं वही कंधा हूं। आरती बहुत घबरा गई थी, लेकिन रवि ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, स्वार्थ और हवस की मिश्रण। उसने कहा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पति के इलाज का खर्चा नहीं उठाऊंगा। आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। संदीप की सर्जरी अगले 2 दिन में होनी थी। अस्पताल ने 10 लाख रुपए मांगे थे। आरती जानती थी कि रवि ही अब एकमात्र सहारा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, रवि, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ये जबरदस्ती है। रवि ने ठंडी हंसी हंसी। गलत? इस दुनिया में कौन सा रिश्ता सही या गलत है? बस फायदा देखो। मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारा पति अब शायद ही बचे। सोच लो आरती, मैं आज ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। बस हाँ कहो। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, पहले संदीप का इलाज करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। रवि ने तुरंत पैसे ट्रांसफर करवा दिए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन संदीप को कोमा में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ चमत्कार ही इसे लौटा सकता है। आरती की आंखों में अब डर था, क्योंकि रवि हर दिन और ज्यादा हावी होता जा रहा था। वह अब घर भी आने लगा, कपड़े ले जाने के बहाने, कभी चाय के बहाने। एक दिन रवि ने आरती से साफ कहा, अब वक्त आ गया है कि हम शादी कर लें, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, वैसे भी तुम्हारा पति अब कभी लौटेगा नहीं। आरती अब टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा भी जिंदा थी। उसने रवि से कहा, शादी कर लेंगे, लेकिन मुझे 3 दिन दो। मैं खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करना चाहती हूं। रवि ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि आरती ने 3 दिन में क्या ठान लिया था। वो सीधा पुलिस स्टेशन गई, सारी बातें बता दी। ऑडियो रिकॉर्डिंग, चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ। पुलिस ने योजना बनाई।
तीसरे दिन रवि फिर घर आया। उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र था। उसने कहा, चलो मंदिर चलते हैं। तभी दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आ गई। रवि की शक्ल बदल गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, रवि, तुम पर मानसिक उत्पीड़न, जबरदस्ती, ब्लैकमेलिंग और महिला का यौन शोषण करने की कोशिश का आरोप है। तुम गिरफ्तार हो। रवि कुछ कह पाता उससे पहले हथकड़ियां उसकी कलाई में थीं। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे, दुख के नहीं, राहत के। 6 महीने बाद चमत्कार हुआ। संदीप को होश आ गया। उसे कुछ भी याद नहीं था उस समय का, लेकिन जैसे जैसे उसे सब बताया गया, उसकी आंखें भर आईं। आरती ने उसका हाथ थामकर कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया और खुद को भी, लेकिन अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। आरती ने संदीप से कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। संदीप की आंखों में भी आंसू आ गए। उधर रवि ने आरती को परेशान किया। उसकी भी सजा रवि को भुगतना पड़ी। रवि को 7 साल की सजा हुई। कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो जज ने कहा, जो व्यक्ति अपने दोस्त के घर में भेड़िए की तरह घुसता है, वो समाज के लिए खतरा है और हम ऐसे खतरे को खुला नहीं छोड़ सकते, और रवि को जेल भेज दिया। संदीप और आरती ने नई शुरुआत की। वे अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। संदीप का प्यार आरती के लिए अब और बढ़ चुका था। एक दूसरे के प्रति भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। और वो कमीना रवा जिसे संदीप ने कभी भाई माना, अब एक सड़ी हुई सोच और गिरे हुए इंसान का नाम बन चुका था, जो अपनी सजा भुगत रहा था। फिर एक दिन रवि की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई। फिर वह आरती के पास आई और आरती से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फिर वह वहां से चली गई। यह कहानी सिर्फ आरती की नहीं थी, यह उन तमाम महिलाओं की कहानी थी जो मजबूरी में चुप रहती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो न सिर्फ खुद को बल्कि व्यवस्था को भी जगा देती हैं। अपने हक की आवाज उठाओ और लाडो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।